महेश वर्मा किताब नहीं छपी, बिल्कुल सही कहा जा रहा है, पर यह किताब छापने की इजाजत किसने देनी है? संदीप जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि देश के जिम्मेवार नागरिक भी हैं और विपक्ष के नेता भी हैं राहुल गांधी जी, और उनसे ना विपक्ष अपेक्षा करता है ना ये देश अपेक्षा करता है, और ना हम और आपके दर्शक अपेक्षा करते हैं कि वो हिट और रन के तहत देश की चीज़ों को कहीं दांव पे लगाते हैं। वो भी सुरक्षा से संबंधित अगर कोई बात है जिसको कहने के जो तौर तरीके वो जो चुनते हैं, नहीं, इसमें राहुल गांधी से बड़ी जिम्मेदारी, एक मिनट प्रोफेसर साहब, राहुल गांधी से बड़ी जिम्मेदारी तो फिर सेना अध्यक्ष रह चुके जनरल एमएम नरवणे की है। वो किताब लिख रहे हैं संस्मरण, उसी के एक प्रकाशित हिस्सा, लेकिन उसे कोट कर रहे थे, सरकार ने इजाजत नहीं दी। तो मतलब या तो जनरल नरवणे झूठ बोल रहे हैं, अपनी किताब में जो लिखा वो मनगढ़ंत है, या वो सही कह रहे हैं। ये बता दे सरकार, 2 साल हो गए। देखिए, उस किताब का कोई भी अंश या कोई भी तथ्य जो है वो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 के अधीन है, उसके दायरे में आता है। उसके तहत जो है वो किताब जो है कहीं सरकार जो है अनुमति देती है कि जो तथ्य हैं, और उसमें स्पष्ट रूप से संदीप जी जो कहा जाता है, जो 1923 एक्ट है उसमें यह है कि आप अपने अनुभव, ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन, नीतिगत फैसलों पर व्यक्तिगत दृष्टिकोण, नेतृत्व संगठन और सैन्य संस्कृति, इन 4 चीज़ों का वर्णन कर सकते हैं। हाँ। उसके बाद आप क्या नहीं लिख सकते हैं? गोपनीय दस्तावेज, चल रहे हालिया सैन्य ऑपरेशन जिसमें दोकलाम और गबलान दोनों नहीं लिख नहीं सकते। ये कहाँ लिखा है? मैं आपको चुनौती दे रहा हूं, कहां लिखा है कि लिख नहीं सकते? लिख सकते हैं, पर लिख सकते हैं सर। कहां लिखा है? प्लीज पढ़िए, एकदम पढ़िए सर। मैं पढ़ रहा हूं सर। सेवानिवृत्ति के बाद रिटायर्ड आर्मी चीफ। नहीं, अंग्रेजी में पढ़िए, सबसे कानून अंग्रेजी में लिखा गया है, अंग्रेजी में पढ़िए सर। मैं हिंदी में निकला। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं, फिर हिंदी में निकला। आप सोर्स से नहीं पढ़ते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का इस्तेमाल करते हैं। एक्ट पढ़ लीजिए। इट स्ट्रिक्टली रेगुलेट्स द एबिलिटी ऑफ रिटायर्ड। कह देने से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो जाता है क्या? है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। क्या मतलब बनता है? आपके पास आर्मी चीफ, यहाँ आर्मी के रिटायर अफसर हैं, पूछिए क्या सर। अच्छा, मैं फिर तो वही बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी बहुत अच्छा किया। एक मिनट, अरे सांस चढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा, सांस लीजिए। जनरल के सिवाच, एक मिनट, अरे रुकिए ना, ये आपकी बात नहीं है, ये देश की बात हो रही है। अरे भाई, सिर्फ जनरल सिवाच को लीजिए ना, पीसीआर। जनरल सिवाच, क्या 1923 का ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट आपको गोपनीय बातों के बारे में लिखने की इजाजत ही नहीं देता? या लिख सकते हैं पर उसे परखेगा, कसौटी पे कसेगा रक्षा मंत्रालय? हाँ बिल्कुल। देखो संदीप, ये है कि आपको लिखना नहीं है, मगर आपको लगता है कि मैं लिख सकता हूं तो आप लिखेंगे, मगर इसको एमओडी स्क्रूटनाइज करेगा, और एमओडी तो लिख सकते हैं, स्क्रूटनाइज एमओडी करेगा। और बताइए, जनरल साहब कह रहे हैं, अब एक और जनरल कह रहे हैं, अब व्हाट्सएप ज्ञान ही दे रहे थे, फिर आप, मैं गलत कह रहा था क्या? भाई 1923 एक्ट जो है, अच्छा, वो तो क्लियर कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं ना कि आप लिख सकते हैं, लेकिन उसकी आप देखिए बदल गए आप एक सेकंड में। 1923 एक्ट जो है उसके दायरे में रख के मैं बदला नहीं, मैंने कहा कि नहीं लिख सकते तो अगर जनरल आप कह रहे हैं राहुल गांधी, एक मिनट, अब मुद्दे पर नहीं आ सकता है। कोई भी गोपनीयता की अच्छा, शपथ लेने के बाद अब मुद्दे पर आते हैं। गोपनीयता की शपथ आप लेते हैं सेनाध्यक्ष के नाते, और आप उसके बाद गोपनीय चीज को भंग करते हैं, उसका मतलब क्या है? अच्छा, उसका मतलब संविधान का शपथ राहुल गांधी लेते हैं और देश की सारी चीजों को वो सरेआम करते हैं, इसका मतलब क्या है? तो जनरल नरवणे देश के साथ वफादारी नहीं कर रहे ये किताब लिखकर, तो राहुल गांधी की दिक्कत कहां गई? नरवणे ने लिखा ना, जनरल नरवणे ने। आप कह रहे हैं राहुल गांधी सेना का अपमान कर रहे हैं। कौन कर रहा है सेना का अपमान? अभी किताब अभी भी प्रकाशक, देखिए सर, मैं फिर से कह रहा हूं कि जो प्रकाशक होता है, जो लेखक होता है, ने लिखी, ये प्रकाशित की है किताब के लिए वो जिम्मेवार होता है, उसके ऊपर क्रिमिनल।
आज के डेट में वो एक ऐसी किताब जो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसका नाम लेके ये कहा जाता है कि 2 उसका साल बाप हो हम गए, हैं। इसका मतलब सरकार ये तय नहीं कर पाई ये ये इस किताब तरह की बात है देशद्रोह है या ये किताब देश सर। सेवा सरकार है। की आप सर, मैं तो ये कह रहा हूं कि देशद्रोह की बात हम कर ही नहीं रहे हैं। हम अरे तो कर आज रहे हैं राहुल आप। गांधी के एक आप कह रहे हैं सेना, अरे राहुल गांधी जनरल नरवणे की किताब, वो आदमी आप आज समझ- देश के संसद में क्या समझ बोल ही रहा है? नहीं रहे आप बात को या समझना नहीं लज्जा चाह हमें रहे आनी चाहिए सर। इतने नादान शर्म आनी मासूम हमें तो है नहीं। आनी चाहिए कि हम कैसे एक विपक्षी नेता को लेके शर्म आनी चाहिए। सर, अरे कैसी भाई बात आप कर रहे जनरल हैं, सर? नरवणे की देश की किताब बात है, आप खुद से कह रहे हैं, सर। जनरल नरवणे की किताब है, उन्होंने कुछ सवाल उठाए हैं, किताब प्रकाशित नहीं हो रही AK वाजपेयी, तो अपमान कौन कर रहा है सेना का? देखिए, जहाँ तक सेना का सवाल है ना, सेना के लिए सबका सम्मान है, एक एक नागरिक का सम्मान है, एंड वी हैव ए प्राउड आर्मी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि राहुल गांधी LOP होने के नाते क्या अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियां सही ढंग से निभा रहे हैं या कैसे नहीं नहीं निभा रहे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। कैसे हाँ, नहीं यस, निभा रहे? हाँ। नहीं निभा रहे। कैसे? अब उसका छोटा सा एग्जांपल, आपको लोकसभा में बोलना था, अगर ये इशू उठाना था तो वहां तो रूल बुक चलती है, जो रूल बुक का 349(1) है उसको जरा पढ़ लें। नहीं एक रूल बुक सेकंड, की एक तो सेकंड। बात, एक सेकंड, ओम बिरला एक बार में कहकर चुप हो गए, पर लगातार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह वो लगातार क्या कहते सुनाई दिए? मैं सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहता हूं, ये पुस्तक प्रकाशित हुई या नहीं? ये बताएं पुस्तक प्रकाशित हुई है या नहीं? अगर नहीं हुई तो किस पुस्तक से उल्लेख कर रहे हैं? ये पुस्तक अभी प्रकाशित ही नहीं हुई। वेरी वैलिड क्वेश्चन, तो अभी आप कह इट्स रहे ए हैं वेरी कि सब्सटेंशियल क्वेश्चन। देखो, दोनों तो चीजों ये को उलझाइए किताब मत। कौन प्रकाशित नहीं होने दे रहा? सरकार नहीं होने दे रही, तो ये इसमें क्या सरकार दिक्कत ये है? क्यों? अच्छा, तो ये झूठ लिखा है। देखिए, जनरल नेशनल- नरवणे ने झूठ लिखा है। देखिए, झूठ- 2 साल हो गए, सरकार देखिए, ये नहीं बता रही। पहले किताब जब तक परमिशन नहीं मिलेगी, नहीं, क्या सरकार लिखा ये है? भी तो बताइए, मतलब आप एक जनरल, एक व्यक्ति जो सेना प्रमुख रह चुका है, उसकी किताब 2 साल से अधर में लटकाए हुए हैं, उसे कह रहे हैं कि अदालत चले जाओ। अरे आप, अगर आपको उनको महसूस ये होता है कि मेरी किताब तो गलत कौन तरीके कर रहा है से, अपमान एक सेकंड सेना ना का? जी, चीजों को क्लियर भी तो होने दो, आप क्लियर हाँ। ही नहीं होने दोगे। हाँ। अगर सरकार को ये लगता है कि ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है तो वो परमिशन नहीं देगी। लेकिन अभी वो तो खुलकर स्थिति- क्यों नहीं एक बोलती? सेकंड, 2 साल हो अभी गए। वो स्थिति भी नहीं आई अच्छा, है माय वो नहीं डियर आई। फ्रेंड। अगर सरकार रिजेक्ट कर देती कि नो परमिशन विल बी गिवन, तो वो चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में जाके। तो यही तो, ये कि तो जब लटका अभी- दिया ना किताब आने देंगे और कहेंगे ये और आप किताब बहस अरे ये करेंगे, कौन सी मैगजीन से आप लेकर आए? बहस करेंगे हाँ। जब किताब ही नहीं आई। अच्छा, तो किताब ही किस नहीं। बात पे बहस करोगे? कारवा मैगजीन ने अगर कोई चीज लिख दी, कहां से ले ली, कहां से लिख ली? जो बेसिस फाउंडेशन है, सरकार ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट कारवा मैगजीन पर लगा दे, उसके खिलाफ कार्रवाई कर वो दे। अलग चीज जो अब चले अच्छा, गए, वो अलग चीज वो में चला देखिए, गया। क्यों सवाल चला यहाँ गया? 2-3 चीजें अच्छा, हैं। नहीं देखिए, सरकार कारवान मैगजीन अगर कारवान झूठ के फैला- खिलाफ तो पहले ये तो भी कार्रवाई देशद्रोह हो हुई गया। है। अगर वो गलत जानकारी जो चीज लिखी ही नहीं अरे जनरल उसके नरवणे खिलाफ ने, पहले भी कार्रवाई अगर हुई वो है, आगे कैरावान भी होंगी। मैगजीन- अगर वो कैरावान मैगजीन संदीप, छाप रही है संदीप। तो कैरावान मैगजीन को जेल में डाल दो। डालेंगे वो, अच्छा, डाली डालेंगे। जाएगी जो कानून अभी में केस हुआ, देगा। केस हुआ। देखिए, अब आप पहला इशू को तो करिए, फिर दूसरे पे आएंगे। अच्छा, फिर पहला दूसरे इशू पर ये है, क्या लोकसभा में बगैर परमिशन के इस पे नहीं, डिबेट हो अब उस सकती है? बात पर- आंसर नहीं हो सकती। अच्छा। ठीक है, दूसरा और डिबेट, कतरन नहीं दिखाई जा सकती, अखबार कतरन मैगजीन बुक सब है उसमें 349 में, मैं पढ़ अच्छा, देता सब हूँ। है। एक सेकंड, मैं पढ़ देता हूँ। अरे एक सब है, वो आर्टिकल छोड़िए ना, वो मैंने पढ़ लिया। ठीक है, उसमें टाइम वेस्ट बोलिए होगा। बोलिए। 5 फरवरी को इसी साल, 5 फरवरी पिछले साल 2025, एक किताब JFK's फॉरगॉटन क्राइसिस, ब्रूस रिडेल की किताब, इसका प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति में कितनी खामियां थी यह बताने के लिए। फिर 2012 4 अप्रैल इंडियन एक्सप्रेस में कि कू होने वाला है। कू मतलब सेना सत्ता पर कब्जा करने वाली है, इंडियन एक्सप्रेस की खबर। ठीक है, और संसद में चर्चा हुई, देखो बीजेपी ने चर्चा की। एक सेकेंड, अच्छा, चित भी मेरी, पट भी मेरी। कोई चितपट का सवाल नहीं, बड़ा क्लियर है। हाँ। ऑथेंटिकेशन अगर आप कर सकते हैं, अच्छा, ऑथेंटिकेशन, देखिए कनेक्टेड है सारी चीजें। अच्छा, ये नहीं authentic थी। आइसोलेशन में नहीं है। ये ऑथेंटिक थी खबर। कौन सी खबर?
4 अप्रैल जब 2012 को इंडियन एक्सप्रेस शेखर गुप्ता इंडियन खुद एक्सप्रेस- संपादक थे अगर इंडियन एक्सप्रेस कि में कोई खबर सेना कब्जा करने वाली है सत्ता पर, खबर मैं क्या पक्की कह थी रहा हूं? वो, इंडियन एक्सप्रेस ने अगर छापी है, कोई अखबार और ने अगर- बीजेपी ने अरे, एक खबर उठाई और उस वक्त जनरल वीके सिंह का नाम आया, जनरल वीके सिंह बीजेपी basic- ज्वाइन कर basic लेते हैं, principle- मंत्री बन जाते हैं, basic सब principle संयोग तो था, समझो, सब basic- संयोग था, संदीप जी। राष्ट्रभक्ति आप ही करते हैं नहीं बस। नहीं, कोई चीज नहीं है, बड़ी क्लियर है सारी चीजें। हाँ। जो रूल 349 एंड तो वहां 197 चर्चा कह कैसे रहा हो गई है, थी? बीजेपी ने गाजे बाजे के साथ चर्चा मैं की, क्या कह- उसी वीके सिंह को गाजियाबाद से टिकट दिया। किताब छप चुकी थी जिसका हवाला आपने दिया। किताब नंबर नहीं, 1 अखबार की कतरन की बात कर रहा हूं। इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल बगैर ऑथेंटिकेशन के नहीं अलाउड अच्छा, है। इंडियन Even एक्सप्रेस का अलाउड नहीं है। उसने कोट किया होगा किसी को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।